चाहता है। मैंने आपसे पूछा, आपको कैसे पता? दर्शक मैंने आपसे पूछा, क्या आपके साथ हुआ? अरे क्या आपके पास वीडियो विजुअल प्रूफ है? आप मीडिया आपके पास क्या प्रूफ है? मैं मीडिया में हूं, मेरे साथ वो लोग हैं। अब आप सुनिए, 50-50 जब कोई प्रूफ वारिस पठान एंड जतिन मैं देखो AIMIM के वरिष्ठतम नेताओं में से एक वारिस पठान कह रहे हैं उनके पास प्रूफ है। आपके साथ वो सारे लोग हैं जतिन, जो वहां मौजूद थे। इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने पैंट उतारी। वारिस पठान कह रहे हैं इनके पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? जूम आउट कराओ कैमरा को। जतिन बात करो और वारिस पठान को जवाब दो। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं लोगों से ही यहाँ पे बात करता हूँ ताकि उन वारिस पठान ने जो सवाल उठाया उस पे जो लोग वहां पर थे वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप बताइए, वारिस पठान लगातार बोल रहे हैं कि आप लोगों ने पेंट उतरवाई। क्या वाकई ऐसा हुआ? आप लोगों ने पेंट उतरवाई वहां पे जाके? देखिए, बिल्कुल अफवाह है, क्योंकि वहां पे उस समय पुलिस भी थी। जिस ढाबे पर ये महाराज जी ने वहां पर आईडी की कोई बात आई और ये पता लगा कि कोई मुस्लिम है और नाम बदलकर गोपाल नाम से वहां पर कार्य कर रहा है, पुलिस मौके पर थी, स्थानीय मीडिया मौके पर थी। और मुझे तो लगता है कि ये बात अकेले जो इनके समाजवादी के नेता हैं, जो सुबह से चिल्ला रहे हैं कि पैंट उतरी है, पुलिस की मौजूदगी में और कोई मीडिया वालों की मौजूदगी में इस तरह की बात देखने में नहीं आई। तो ये एसटी हसन के ही कोई आदमी वहां पर गए जिन्होंने ये अफवाह फैलाई। हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं स्थानीय प्रशासन से कि अफवाह फैलाने के उसमें एक मुकदमा पंजीकृत हो और एसटी हसन पर कार्रवाई हो। एसटी हसन कह रहे हैं कि कावड़िए आतंकवादी हैं। वो पहलगाम हमले से इसकी तुलना करते हैं कि पहलगाम में पहचान पूछ के, धर्म पूछकर गोली मारी गई और आप धर्म पूछ के आप पेंट उतरवा रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है एसटी हसन साहब जो है समाजवादी के नेता, वो शीशे के सामने बैठकर खुद को देखते हुए आतंकवादी बता रहे हैं। क्योंकि अगर उन्हें दूसरों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसने दिया? चले, हमसे तो पूछ रहे हैं कि आपने आधार कार्ड देखने का अधिकार किसने दिया? वो हमारी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको ये अधिकार किसने दिया? उनको अगर जानना है कावड़ आतंकवादी है या नहीं, तो निकले कावड़ मार्ग पर। जो हमारे कावड़ भक्त शिव भक्त 150 लीटर 200 लीटर 250 लीटर पे गंगा जल लेते हुए अपने कंधों पर रखते हुए पैदल यात्रा करते हैं। एक महीना 1.5 महीना पैरों में छाले पड़ जाते हैं, खून निकल जाते हैं। वो उनकी श्रद्धा है और जिसकी श्रद्धा जिसमें हो उसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। हम कभी इनके साथ खिलवाड़ नहीं करते। अगर ये हमसे बोल रहे हैं कि आप आधार कार्ड देखना अधिकार किसने दिया, तो इनको अधिकार किसने दिया? ये भी तो अपने नाम से चला सकते हैं ढाबे। ढाबा चलाने तो अपने नाम से चलाओ। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए मैं वो नोटिस भी आपको दिखाता हूँ। ये वो नोटिस है, देखिए, जो अभी तक 11 लोगों के पास पहुंच मनीष जी आ रहा हूं। नोटिस का फॉर्मेट ओके ऐश्वर्या जी, नहीं आप बताइए। एक वो कह रहे हैं वो वहां थे। देखिए, मैं उनका प्रवक्ता, वो लोग हैं, मैं आपके साथ, मैं अपने रिपोर्टर को बोल सकता हूँ, जवाबदार है और माइक लगा के उनको दे दे, ईयरपीस लगा के उनको दे दे। तो पुलिस वालों का फोन आया था, बोलने लगे कि तुम्हारा नोटिस आया। मैंने किस उसमें आया, बोलने लगे कि ऐसे ऐसे बात है, कपड़े वगैरह उतारे। ऐसा कोई नोटिस हमारे खिलाफ फालतू मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आप खुद वहां पे चले गए और नाम की बात कर रहे हैं ना, नेम प्लेट की। सुनिए, इनको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है वो भी नहीं पता है। अरे नेम प्लेट पे ऐश्वर्या, सुनिए, भारत देश जो है ना अपना, विश्व का 2nd नंबर बन गया है बीफ एक्सपोर्ट। और सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट की कंपनी किसकी है मालूम है? नाम क्या है? अल कबीर। ओनर कौन है? नॉन मुस्लिम। नाम क्या है? अल नूर। ओनर कौन है? नॉन मुस्लिम। जाओ वहां पे, बोलिए क्या सब कायदे कानून सब हमारे लिए क्या? अगर वारिस पठान अपने नाम के रख दिया और कुछ काम कर दिया तो मेरे पे केस होकर अंदर डाल देगा। तो इन बड़े बड़े जो बीफ के एक्सपोर्टर है, बड़े बड़े जो धंधा जो बीफ का कारोबार करते हैं, ये सबको पता है यूपी में चल रहा है, सबको पता है। उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? उनको क्यों अरेस्ट नहीं करते? उनके यहाँ जाके क्यों आधार कार्ड नहीं पूछते? उनकी पेंट उतार के देखो, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, कौन है, जाकर देखो, तब मानेगा वारिस पठान क्या आप लोग उसूल की बात कर रहे हो, सही बात कर रहे हो। वरना देखिए, धर्म आप प्रैक्टिस करिए, आपकी आस्था का सवाल है, मेरा धर्म मेरा प्रैक्टिस करूंगा, मेरी आस्था का सवाल है। सबको संविधान ने इजाजत दिया है, मगर कायदा कानून हाथ में लेने का इजाजत ना आपको है ना वारिस पठान को है। आपको लगता है किसी ने गलती की, पुलिस प्रशासन था, कंप्लेंट करो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया, कंप्लेंट करो, लेकिन इस तरह से करना अलाउड नहीं। देखिए, जिस विषय पर आपने डिबेट आमंत्रित किया है, एसटी हसन के बयान पे, पहले मैं उस पर प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। जिस तरीके से एसटी हसन ने कांवड़ियों की तुलना, वहाँ जो लोग यात्रा कर रहे हैं, बाबा भोले पे जल लेकर जा रहे हैं, उनकी तुलना आतंकवादियों से की, बेहद आपत्तिजनक है। और मेरा स्पष्ट आरोप है कि ये एसटी हसन की
का आरोप नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव के निर्देश पे इस तरह के बयान एसटी हसन और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह से बयान देते रहते हैं। और आपको पहलगाम की घटना से एक घटना को अगर और जोड़े तो शिवम दुबे, शहीद शिवम दुबे जो कानपुर के निवासी थे, उनके यहाँ जाने से अखिलेश यादव ने मना कर दिया था। एक तरह से समाजवादी पार्टी ये जाहिर करना चाहती है, ये सबको मैसेज देना चाहती है कि आतंकवाद और आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट है, और इस तरह की तुलना जानबूझकर की गई है, बदमाशी के नियत से की गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ मार्ग है उसमें तमाम व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, प्रकाश की व्यवस्था की है, रास्ते की व्यवस्था की है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और यह बात समाजवादी पार्टी को नहीं पच रही है, क्योंकि उनके शासनकाल में इन्हीं कांवड़ियों के ऊपर तो लाठियां चलवाया करते थे। आज उनको लग रहा है कि 8 साल में कोई सांप्रदायिक दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, इसलिए लगातार जाति विद्वेष फैले, धार्मिक दंगे हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी इस तरह का कृत्य कर रही है। वारिस पठान को सुना। दूसरी बात, एक बात और कंप्लीट कर दे ऐश्वर्य जी, 3 बातें करो सरकार के नाते से। देखिए, सरकार के नाते से एक बात कहना आवश्यक है कि आरोप के बाद FIR दर्ज की गई, नोटिस जारी की गई है, और उत्तर प्रदेश में किसी को भी कानून को हाथ में लेने का हक नहीं है। किसी को ये खत्म करना जाके क्यों ये छूट नहीं है कि कानून को हाथ में ले। और उत्तर प्रदेश में जी वारिस पठान बोल रहे थे कुछ, अभी हाथ में लिया ना कानून को, तो उनको सिर्फ नोटिस अच्छा से काम चलना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए लोगों को, बताइए मेरे को। नहीं, वारिस पठान जी वकील हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र कर रहे थे। नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2013 देखे, जिसमें स्पष्ट है कि उपभोक्ता का अधिकार है कि दुकान प्रतिष्ठान जिसका हो उसमें रेट लिस्ट हो, प्रोप्राइटरशिप का नाम हो, क्या सामग्री बेची जाए, वो जो किचन है वो कैसा होना चाहिए, पूरा विस्तार से उसमें वर्णित है। लेकिन उसको नहीं पढ़ेंगे ये वारिस पठान, क्योंकि इनको तो एक पक्ष लेकर बोलना है। वारिस जी, उत्तर प्रदेश जो करेगा, हैदराबाद नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, कोई भी कानून से खेलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कानून के सम्मत उसको आचरण करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी बिल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल नहीं कर दिया है, बिल को सस्पेंड नहीं कर दिया है। आप वकीलों पढ़ लो, फूड सिक्योरिटी बिल पढ़ा है आपने? महाराष्ट्र भी भारत फूड सिक्योरिटी बिल पढ़ा है वारिस पठान आपने? पूरा पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा तो जानबूझ के उतना ही बोलना है जिससे भ्रम पैदा हो, जिससे सनातन धर्म पर हमला हो सके, जिससे सनातन धर्म की आस्था पर हमला हो सके, उतना ही आपको बोलना है। लेगा उसका ये जो आपका नैरेटिव सेट करने का जो तरीका है, इसको जनता समझ चुकी है। ये झूठ और सच जनता जानती है। और अपने प्रदेश में हमको शांति व्यवस्था कैसे रखनी है, कोई समाजवादी पार्टी की सरकार थोड़ी है कि दंगे हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी करेगा, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। अनुराग भदौरिया, कानून का सामना करना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया, बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी की सरकार थोड़ी है, हमें पता है लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रखना है। अनुराग बाबू, अब मुझे पूरा विश्वास है 22 मिनट बाद आप आए तो मुझे बोलने का मौका मुझे देंगे आप, बिना किसी डिस्टर्ब के। सवाल है कि सबसे पहले सवाल आया कि शुभम दुबे की परिवार की बात हुई, वो शायद भूल गए हैं। अरे